ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं सुख के विषय में। तो भगवान ने 3 प्रकार का सुख यहां बता रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक सुख भगवान ने कहा कि आत्म बुद्धि प्रसादजम, आत्म विषयक बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला, उसकी प्रसन्नता से। जब बुद्धि सात्विक बुद्धि है और आत्म अनात्म का विवेक करने में समर्थ है, सात्विक ज्ञान के कारण उस बुद्धि के अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। उस प्रसन्नता से जो सुख मिलता है उसको कहा गया आत्मबुद्धि प्रसादजम। शुरू में अभ्यास के कारण क्योंकि ये सुख मिलता है तो शुरू में बड़ा विष के समान लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है अभ्यास करना, लेकिन बाद में अमृत की भांति हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। अब हम लोग राजसिक सुख के विषय में श्रवण करते हैं। 38वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृतोत्तपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोत्तपम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख, यत माने जो सुख, विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, विषय इंद्रिय संयोगात, वो आरंभ में अमृत की भांति होता है। जब हम उसका भोग करते हैं तब उस समय अमृत की तुल्य, और परिणाम में विष की भांति, उस सुख को कहा जाता है राजसिक सुख। तो यहां पर विषय इंद्रिय संयोगात का क्या अर्थ है? जब विषय और इंद्रियों का संयोग होता है, जैसे नेत्र हैं, नेत्र का विषय है रूप, तो जब हमारी आंखें कोई सुंदर रूप देखती हैं तो हमें सुख मिलता है। जब हमारे कान कुछ अच्छी बात सुनते हैं, हमारी प्रशंसा सुनते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं तो सुख मिलता है। हमारी जिह्वा जब उसको खाने को अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होना, इसके लिए अब कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो किसी भी योनि में हम क्यों ना चले जाएं, वहां पर हमको सुख मिलेगा। पशु योनि में भी हमको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पशु को आनंद नहीं आता है खाना खाने में, भोजन करने में बहुत आनंद आता है उसको भी। स्पर्श सुख उसको भी बहुत मिलता है। हाथी का स्पर्श सुख फेमस है। तो सबको अनुभव होता है इसका, इसलिए ये स्वाभाविक है और अभ्यास सिद्ध है। इसका हमारा अभ्यास सिद्ध है पहले से ही।
जन्म जन्मांतर से हम ये सुख लेते चले आए हैं, अभ्यस्त हैं हम इसके। तो हमें सुख लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यत्तत् अग्रे अमृतोत्पम, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सुख मिलने की जो संभावना है, उसके द्वारा जितना सुख मिलता है मन को, उतना उस विषय के मिलने पर भी नहीं मिलता। मन में सोच सोचकर कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमको ये खाने के लिए मिलेगा, हमको वहां घूमने के लिए मिलेगा, ये सोच सोच के मन में बड़ा खुशी होती है। और जब वो चीज मिल जाती है तो शुरू शुरू में तो मिलता है, लेकिन थोड़े समय बाद कम होता चला जाता है, क्योंकि भोगते भोगते इंद्रियों की जो भोगने की शक्ति है वो भी शिथिल पड़ जाती है। अब अगर यदि कोई हमसे कहे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला अच्छा लगता है, ठीक है रसगुल्ला खाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ। 2-3 रसगुल्ले खाने के बाद ही हमारी हालत खराब हो जाएगी, और अगर 10 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे तो उससे वितृष्णा हो जाएगी, उससे हमको घृणा हो जाएगी उस विषय से। जहां उससे सुख मिल रहा था वो अब घृणा में बदल गया, दुख में बदल गया, अरुचि हो जाएगी, जलन पैदा होने लगेगी, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता सीमित है। तो इसको अमृत कहने का दूसरा भाव यह भी है कि जब मन विषयों की चर्चा सुनता है तो उसको बड़ा रस आता है। एक तो सोचकर विषयों के विषय में कि हमको ये मिलेगा, चिंतन करके भी सुख मिलता है, चर्चा सुन के भी रस मिलता है। विषय बड़े अच्छे लगते हैं कि अच्छा वहां ऐसा होगा, अच्छा वहां ऐसा होगा। कोई हमसे कह दे कि वहां पर बड़ा अच्छा सीनरी है, देख कर आनी चाहिए, कनाडा में नाइग्रा फॉल्स हैं, वहां जाना चाहिए, अच्छा वहां पर और क्या है, वहां पर और क्या है, तो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। हमने तो देखा नहीं है कभी ये। तो जितना रस हमको भोगों की बात सुनने में आता है, उतना भोगते समय में नहीं आता। यदि हम वास्तव में वहां पहुंच जाएं तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना सुनने में आएगा, क्योंकि जो सुनाने वाला है वो उसको खूब बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो उसके विषय में सोचने में, उस विषय के, उस वस्तु के विषय में सुनने में जितना रस आता है, आनंद आता है, उतना भोगने में भी नहीं आता है, क्योंकि भोग की चर्चा सुन के लालच आ जाता है मन में कि वो वस्तु हमें भी मिले। जैसे स्वर्ग के अंदर कहते हैं अप्सराएं हैं, तो हमको भी लगता है अरे बड़ा आनंद होगा वहां पर, तो फिर नंदन कानन है, नृत्य गीत संगीत, बस यही है वहां जाकर। तो चाहे वहां जाकर हमको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आता है। यही है अमृतोत्पम, यत्तत् अग्रे अमृतोत्पम। पहले से ही आनंद आने लगा, सोचने मात्र से, सुनने मात्र से। फिर क्या कह रहे हैं आगे, परिणामे विषम इव, परिणाम में विष के समान है, क्योंकि वास्तव में सुख है ही नहीं, सुख की प्रतीति मात्र है। अगर वो वास्तविक सुख होता तो दुख क्यों मिलता? अगर रसगुल्ले में सुख होता तो 10वां रसगुल्ला खाना हमको दुखी क्यों करता? वो तो परमानेंट बढ़ते ही रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमको धीरे धीरे उससे अरुचि पैदा होने लगती है। और इसका एक सबसे बड़ा हानि क्या होती है कि जब हम आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु का सेवन करते हैं, उसका भोग करते हैं, तो उसके जो संस्कार पहले से बैठे हुए थे हमारे चित्त में, वो और पक्के हो जाते हैं। हमारा राग और द्वेष और बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई विशेष फल है, आम है, आम को खाना हमें अच्छा लगता है, ठीक है, आम का संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है,
हमारे चित्त में आम का संस्कार है, वो हमको आम खाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम लोग जब आम खाते हैं तो और अधिक उसमें टेस्ट ले लेकर खाएंगे। जब टेस्ट लेकर खाएंगे तो हमारा जो संस्कार था वो और बढ़ गया ऊपर, तो हम आम में आसक्त होते चले गए। धीरे धीरे ये आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि यदि हमें आम नहीं मिलेगा तो हम बेचैन हो जाएंगे, चुरा के भी खा लेंगे कहीं से। तो इतनी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हम लोग हर एक चीज खा चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, सब सुख ले चुके हैं, और बार बार उनको लेने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर देखी जा रही है, वो कारण यही है कि हम अपने संस्कारों को कम करने के बदले और प्रगाढ़ करते चले जा रहे हैं। और यही संस्कार हमको आसक्ति होने पर पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं। यदि हमको वो वस्तु नहीं मिलती है तो हम पाप करते हैं और पैसा कमाते हैं पाप पूर्ण तरीके से, और फिर उसको अपने लिए अवेल करते हैं उस वस्तु को। तो जो पाप का कारण है वो हमारा है आसक्ति का बढ़ना, निरंतर बढ़ते चले जाना, और उस पाप कर्मों का फल हम लोगों को भोगना पड़ता है पशु पक्षी की योनि में जाके अथवा नरक में जाके। जिस लेवल का पाप है उसी लेवल का हमको फल मिलेगा, स्थान विशेष अथवा योनि विशेष। स्थान विशेष का मतलब नरक। 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों के अंदर भी फिर 5-5 भेद हैं, तो टोटल 140 नरक हो जाते हैं। वैसे तो इससे भी ज्यादा हैं बहुत, लेकिन प्रधान नरक बताए गए हैं 28, उनके 5-5 भेद, तो उसमें 140 नरक हैं। तो वहां जाना पड़ेगा आसक्ति यदि बढ़ती चली गई तो, क्योंकि प्रारब्ध, किसी भी वस्तु की जो प्राप्ति होती है हमको, वो प्रारब्ध से होती है। हमारे आसक्ति बढ़ने से हमको वो वस्तु मिल ही जाएगी ऐसा नहीं है पक्का कुछ भी। हमारा प्रारब्ध नहीं है, हमारी आसक्ति हो गई तो क्या करेंगे हम? उल्टे सीधे काम करेंगे, उसका अभाव होगा उस वस्तु का और दुख भोगना पड़ेगा। जैसे रोगी व्यक्ति है, आसक्ति के कारण स्वाद के लोभ से कुपथ्य का सेवन करता है, जिस चीज का परहेज बताया गया है वही चीज खाता है, और जब उसका रोग बढ़ता है तो दुखी होता है। उसी प्रकार जो विषयासक्त पुरुष है, विषयों में अत्यधिक आसक्त है, वो परिणाम का विचार नहीं करता फिर, और सुख बुद्धि से प्रत्येक वस्तु का सेवन करता है, और परिणाम में दुखी मिलना है। दुखियों ने एवते, यही संस्पर्शा भोगा दुखियों ने एवते। इसीलिए सुख को यहां पर अंत में विष की भांति बनाया, लेकिन वास्तव में यह विष से और अधिक खतरनाक है, क्योंकि विष तो एक जन्म में ही हमको मारेगा ना। हमने विष पी लिया, मर गए, लेकिन यह सुख जो है ये तो हमारे संस्कारों को और प्रबल बना के जन्म जन्मांतर तक हमको मारता रहेगा। जरा सोचिए तो, वेयर डू वी स्टैंड? क्या गति होगी हमारी यदि हम नहीं सुधरते और अधिक सांसारिक भोगों में प्रवृत्त होते चले जाते हैं, तो हमारा क्या गति होगी जरा सोच कर देखिए। विष एक जन्म में मारता है, और ये संस्कार हमको अनादिकाल से मारे चले आ रहे हैं और अनादिकाल तक मारते रहेंगे, अनंत जन्मों तक। यदि स्वर्ग भी चले गए तो क्या फायदा हुआ शुभ कर्म करके? वहां भी कोई सुख शांति नहीं है। वहां भी देवता लोगों के अंदर आपस में बैर भाव है। जो उच्च कोटि के देवता हैं वो नीचे वालों से अच्छा नहीं मानते उनको, और जो बराबर के हैं उनमें ईर्ष्या होती है। नीचे वाला ऊपर वाले को देखता है तो ईर्ष्या होती है। समान वाला, समान पद वाला जो है उसको देखता है तो सोचता है कि ये मेरे बराबर आके क्यों बैठ गया, मेरा लेवल कैसे इसने प्राप्त कर लिया। और नीची श्रेणी वाले को देखते हैं तो अभिमान आता है कि देखो हम कितने बड़े हैं इससे। इस प्रकार वहां पर भी ईर्ष्या होता है, दुख होता है और अभिमान होता है। तो जब मन में ये सब बातें हैं तो सुख कहां से मिलेगा?
तो हम सोचते हैं देवता होके कोई सुख मिलता होगा, कोई चांस नहीं है वहां पर। जितना सुख यहां पर मनुष्य लोक में है, संतोष का सुख, उतना वहां नहीं है। वहां संतोष तो है ही नहीं। स्वर्ग में संतोष का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो भोग योनि है। भोग के कारण ही वहां गए हैं, केवल भोग भोग भोग, और अधिक और अधिक और अधिक। तो इस प्रकार वहां पर भी, स्वर्गलोक में भी ईर्ष्या, दुख और अभिमान, ये तीनों होंगे। बड़े वालों को देखकर ईर्ष्या, छोटे वालों को देखकर अभिमान, और बराबर वालों को देखकर दुख। तो सुख दुख जो है ये होता है मन का विषय है। ये सुख और दुख जो है मन का विषय है, और हम इस सुख दुख को इंद्रियों से और विषयों से जोड़ लेते हैं। इंद्रिय जो है किसी विषय को ग्रहण करती है तो इंद्रिय सुखी नहीं होती है। जब वो इंद्रिय मन के साथ जुड़ जाती है तब मन को सुख या दुख होता है। विषय तो अनित्य है। अब कितना ही सुख दे दे कोई विषय हमको, परमानेंट सुख नहीं दे सकता, जबकि हम चाहते हैं परमानेंट सुख। और परमानेंट सुख तो उसी से मिलेगा ना जो हमेशा रहने वाला है। और हमेशा रहने वाली वस्तु क्या है? भगवान। नित्य वस्तु है वो। तो अनित्य वस्तु से हमको अनित्य सुख मिलेगा और परिणाम में दुख का कारण बन जाएगा। तो ये वाला जो श्लोक है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, चेतावनी देता है हमको, क्योंकि प्रायः हम सब इसी के अंदर रचे बसे हैं। इसी के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न हमारा इसी के लिए है। पागल हैं सारे मनुष्य इस सुख के लिए। सर्वत्र इसी का बोलबाला है, हाउ टू लिव मैग्नेनिमस लाइफ, और कैसे हम अपने भोगों को बढ़ाते चले जाएं। तत्सुखम राजसम स्मृतम। यहां भगवान मानो हमें स्मृति करा रहे हैं। स्मृतम शब्द बोला ना, यहां उच्चते नहीं कहा, स्मृतम। उदाहरतम नहीं कहा, स्मृतम कहा। स्मृति करा रहे हैं हमको कि देखो तुमने प्रत्येक योनि में इस सुख को भोग लिया है। अब तुमको मनुष्य जीवन मिला है तो क्या यही सुख भोगते रहोगे? इससे ऊपर नहीं उठोगे। और ये सुख तो दुख स्वरूप है ही है। ये सुख तुमको हमेशा इस संसार के अंदर भ्रमण कराता रहेगा। अब जब आए हो मनुष्य योनि में तो मैं तुम्हें स्वयं स्मरण करा रहा हूं, स्मृतम, कि तुम अब अपने अंतःकरण से राग और द्वेष को हटाओ। उसके कारण ही तुमको इस सुख में प्रवृत्ति हो रही है। सावधान हो जाओ आप। यदि तुमने इसका परिणाम नहीं देखा, परिणाम के विषय में विचार नहीं किया, तो तुम बंध जाओगे और इसी में पड़े रहोगे। लेकिन यदि थोड़ा सा भी विचार करोगे तो यह सुख तुमको बांध नहीं पाएगा। तुम ऊपर उठोगे, सात्विक सुख के लिए प्रयत्न करोगे। आत्मबुद्धि प्रसादजम, अपनी बुद्धि को परिष्कृत करके, उसको प्रसन्न करके, सात्विक सुख को प्राप्त करके फिर निर्गुण सुख में आओगे। मदापाश्रयम, मेरी शरणागति स्वीकार करके। तो भगवान की शरणागति का जो सुख है वही निर्गुण सुख है, और बाकी सारे सुख त्रिगुणात्मक है। तो अनेक अनेक उपाख्यान है हमारे पुराणों में, श्रुतियों में, जहां पर राजसिक सुख के कारण बड़े बड़े राजा लोग दुखी हुए हैं। इसी बात को स्मृति कराने के लिए भगवान ने यहां पर ना तो उदाहरतम कहा, ना प्रोक्तम कहा, ना आहू कहा। ये सब, इन सब का मतलब एक ही है, कहा जाना। स्मृतम कहा कि मैं तुम्हें स्मृति करा रहा हूं, चेतावनी। क्योंकि राजसिक मनुष्य की वृत्ति तत्कालिक सुख पर जाती है, तत्कालिक, इंस्टेंट।
और ये वाला तो समय भी हमारा इंस्टेंट चल रहा है, हमको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए हर चीज के लिए, हर चीज से इमीडिएट छुटकारा चाहिए। तो सावधान होके हमें और अपने को सात्विक पदार्थों की ओर मोड़ना चाहिए, जिससे हमारी वृत्ति सात्विक हो जाए। नहीं तो जानबूझकर हम जन्म जन्मांतर तक इसी संसार में पड़े रहेंगे। अब 39 श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं तामसिक सुख के विषय में। यत्तग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यत अग्रे च अनुबंधे च, तो सात्विक सुख प्रारंभ में कष्टकारक लगता है किंतु परिणाम में सुख है। राजसिक सुख प्रारंभ में ठीक लगता है, बाद में दुखी है। लेकिन यह तीसरे प्रकार का अलग सुख है, ये विलक्षण है। ये सुख ये प्रारंभ में और परिणाम में दोनों में ही नुकसानदायक है, हानिकारक है। कह रहे हैं यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः, जो शुरू में और अनुबंधे का मतलब परिणाम, अंत में सुखम मोहनम आत्मन है, आत्मा को मोहित करने वाला है। और कैसे पैदा होता है? निद्रा आलस्य प्रमाद के कारण। तामसिक वृत्तियां यही होती है, निद्रा आलस्य प्रमाद। चौथे अध्याय में हम श्रवण कराए, 14वें अध्याय में यही है तामसिक वृत्तियां, निद्रा आलस्य और प्रमाद। तो इसी से यह सुख उत्पन्न होता है। अब निद्रा के समय क्या होता है? हमारे मन की इंद्रियों की क्रिया हमारी बंद हो जाती है थकावट के कारण। तो हमें दुख का अभाव हो जाता है और हमें लगता है कि हमको सुख मिल रहा है। तो इंद्रियों के विश्राम करने से हमको यह सुख मिलता है, इसका हमें सुख का अनुभव है, निद्रा जनित सुख। तो जितनी देर निद्रा रहती है उतनी देर सुख तो रहता है, इसलिए यह आगे तो नहीं, निरंतर तो नहीं रह सकता। तो यह आवश्यक निद्रा का सुख है। लेकिन यदि यह और बढ़ जाए, आवश्यक निद्रा तक तो ठीक है, मगर उसके बाद यदि हम और अधिक सोने लगे ये सोचकर कि चलो हम और सुख ले लेते हैं और सुख ले लेते हैं, तो यह है मोह, मोहित हो गए, मूढ़ता। अधिक सोना मूढ़ता के कारण ही आदमी को अच्छा लगता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसे कभी गहरी नींद नहीं आती है, वो पड़ा रहता है ऐसी बिस्तर के ऊपर, करवटें बदलता रहता है। ज्यादा सोने से हमको ज्यादा सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। इस प्रकार वो व्यक्ति तंद्रा में पड़ा रहता है। इसको ही कहा गया है निद्रा का सुख। इंद्रियों को विश्राम देने तक की जहां तक बात है वो आवश्यक है। आवश्यक निद्रा का कहीं पर भी निषेध नहीं किया गया है। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त निद्रा, युक्त आलस्य, ठीक है। अब आलस्य के विषय में बता रहे हैं। तमोगुण जब अधिक बढ़ जाता है तो आलस आता है। आवश्यक कार्य करना है, सामने है हमारे कार्य, लेकिन वो सोचता है नहीं नहीं बाद में कर लेंगे, अभी आराम कर रहे हैं, पड़े पड़े ऐसा सोचता है। इस प्रकार आलस्य के अंदर वो आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव करता है एक। लेकिन काम न करने के कारण उसकी इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, मन व्यर्थ चिंतन करने लगता है। और ये वाला जो आलस्य है ये भी हमको मोहित करने वाला है। तो आलस्य जो नींद से पहले आलस्य होता है, थकान के कारण, जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से थक जाते हैं
तो इंद्रियां हमारी आलस में आ जाती हैं, वो विश्राम मांगती हैं। वो आलस से ठीक है, लेकिन जानबूझकर पड़े रहना, यह आलस से जो है यह अनावश्यक है, यह हमको मोहित करता है, यह सुख हमको पतन कराने वाला है, क्योंकि हमको व्यर्थ की बातों में लगाएगा, ये व्यर्थ चिंतन चलेगा। नींद तो आ नहीं रही है, सोने का नाटक कर रहे हैं आलसी बने हुए, तो क्या करेंगे? मन कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो व्यर्थ का चिंतन जो है वो इस आलस्य के कारण शुरू हो जाता है। तो निद्रा तक तो ठीक था, अब अनावश्यक आलस्य के कारण जो व्यर्थ का चिंतन हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रमाद। प्रमादी व्यक्ति जो है हमेशा उल्टी सीधी बातें, व्यर्थ की बातें सोचता है, टाइम पास करने की सोचता है किसी तरीके से। और ये प्रमाद जो है सबसे अधिक तमोगुण है। तो तमोगुण निद्रा में है, उससे अधिक आलस्य में है, उससे अधिक प्रमाद में है। प्रमाद दो प्रकार का, सक्रिय और अक्रिय। घर में निठल्ले बैठे रहना, कोई काम ना करना, ये अक्रिय प्रमाद है। पड़े हैं बस, व्यर्थ की क्रियाएं करना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सक्रिय प्रमाद है। खेल तमाशा देखना, दुर्व्यसनों में लग जाना, ये सक्रिय है। दो प्रकार के प्रमाद हो गए, अक्रिय और सक्रिय। तो जो व्यर्थ के काम किए जाते हैं, इनसे भी एक प्रकार की प्रसन्नता मिलती है कि चलो परिश्रम करने से बच गए, मूर्तावश। तो यह प्रमाद जन्य सुख कहलाता है। अपना मन बहलाने के लिए जो व्यर्थ की क्रियाएं करता है, उस समय उसकी विवेक शक्ति ढक जाती है मोह से, और वो अपने कर्तव्य कर्म की अवहेलना कर बैठता है। कर्तव्य कर्म को ना करने के कारण उसको फिर पाप लगता है, उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार के ये तीनों ही जो सुख हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद के, ये व्यक्ति को मोहित करने वाले हैं, व्यर्थ कामों में लगाने वाले हैं। आसक्तिवश, अत्यंत आसक्तिवश, क्योंकि इनकी शरीर के अंदर बहुत अधिक आसक्ति होती है। वहां पर बताया था भगवान ने, तामसिक वृत्ति जो है वो एक, तामसिक ज्ञान जो है वो यही है, एक शरीर में ही आसक्त होकर रह जाना। तो कर्तव्य कर्मों का त्याग किया इन लोगों ने, पाप कर्म किया, इसलिए इनकी भी अधोगति हो जाती है। तत्तामसम उदारतम, निद्रा, आलस्य, प्रमाद का जो सुख है ये तमोगुण के कार्य हैं। और इनसे जो सुख मिलता है, सुख मिलता नहीं है, प्रतीति होती है सुख की, इसको कहा गया है तामसिक सुख। और ये इसमें सुख बुद्धि करा के तमोगुण मनुष्य को बांध लेता है। 14वें अध्याय में बोला भगवान ने 8वें श्लोक में कि तमोगुण में हमको बांधता है इस संसार में ही। तो इस प्रकार हम लोगों ने सुख के विषय में सुना, 3 प्रकार के सुख, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हम लोग कल 24वें श्लोक का श्रवण करें, 40वें श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देंगे कि प्रत्येक, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक प्राणी इन 3 गुणों से युक्त है। तो फिर वहां पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे निर्गुण तत्व के विषय में भी, जो एक इंपॉर्टेंट टेबुलर फॉर्म में है, तो उसकी हम लोग कल चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।